उत्तर प्रदेश के संभल में एक घटना घटती है मस्जिद को सर्वे को लेकर। उसके बाद पुलिस और आम जनता के बीच में झड़प हो जाती है। उसके बाद 5 युवक की मौत की खबर आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेत्री तन्नू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देख रही हैं जो संभल में घटना घटी है, 5 युवक की मौत भी हो गई है? देखिए, जो 5 युवकों की मौत हुई है वो निंदनीय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो संभल की घटना थी वो प्री प्लान थी। ऐसा पहले कहा भी गया था, ऐसा कांग्रेस भी कह रही है, ऐसी सपा भी कह रही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो संभल के अंदर हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सर्वे करने के लिए लोग आए तो पथराव कैसे हुए, कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, ये जांच का विषय। और पुलिस की प्रेजेंस में जब पथराव हो रहे थे तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ सकती थी, पुलिस और तरीके अपना सकती थी। फायरिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई? और जो 4 लोग मर गए, क्या वो दोषी थे? अगर वो दोषी नहीं थे तो उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि योगी जी जहां पर कहते हैं जंगल राज, गुंडा राज खत्म कर दिया है, वहां पर कैसे गोलियां चल जाती, वहां पर कैसे पथराव हो जाते हैं, कैसे आपको पता नहीं चल पाता? तो ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष नहीं कराया। विपक्ष क्यों कराएगा? विपक्ष क्यों चाहेगा कि 2 धर्म आपस में लड़े? ये कौन चाहता है कि 2 धर्मों में आपस में लड़ाई हो? ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ये उनके योगी जी चाहते हैं। यूपी में जो हार हुई है योगी सरकार की, उसके बाद योगी जी बौखलाए में, ज्ञानवापी, तमाम ऐसे मंदिर मस्जिद का इन्होंने मुद्दा उठाया है, लेकिन वो कोर्ट में केस चलता रहता है, जनता आपस में लड़ती रहती है। लेकिन इनके बेटे अच्छी सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, फॉरेन कंट्रीज घूमते हैं, फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अच्छी नौकरी पाते हैं, और ये लोग नेता बनते रहते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं में बिक जाती है। मैम, सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है कि पुलिस स्टेट फायरिंग कर रहा है, पुलिस पत्थर चला रहा है, कुछ लोग पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिस को मुझे लगता है कि सिखाकर भेजा गया था, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है? अमित शाह के अंडर आती है। अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर हैं, सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है। तो इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके की चीजें करता है, डायरेक्ट करता है, आप देखिए चुनावों में भी महिलाओं को जिन्होंने हिजाब पहना था उनको रोक दिया गया, तो ये पूरी साजिश के साथ कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, तो अब इन मुद्दों को दोबारा भड़काया जाएगा ताकि अगली बार योगी जी दोबारा सीएम बन जाएं। तो मुझे लगता है कि योगी जी ये सीएम बनने के लिए दोबारा साजिश के तहत करवा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग लड़ते रहे। अगर किसी मंदिर पे डाउट है आपको कि यहाँ मस्जिद था, या मस्जिद पे डाउट है कि यहाँ मंदिर था, तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भेजिए, वहां पर सर्वे होगा और जिसके फैसला जिसके समर्थन में होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन आप भी तो पढ़ी लिखी है ना? बिल्कुल। तो 1951 का वर्शिप एक्ट कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो जहां पर है, चाहे मंदिर हो मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा। तो मामला इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये एक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 1991 से पहले जो लोग थे या उसके बाद के भी काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं है, तो कौन बताएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था? तो ये एक्ट बनाना सही था कहीं ना कहीं, कि इसके बाद जो चीजें जहाँ है वहां रहेगी। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद भी सर्वे, कोर्ट ने नहीं, संभल का जिला कोर्ट ने कहा है, संभल के जिला कोर्ट ने कहा है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आदेश ये आ चुके हैं, इसके बावजूद आदेश मिल चुके हैं कि आप सर्वे कराइए, तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला इस पर टिप्पणी करना कोई सही बात नहीं होगी, क्योंकि उनका फैसला सराखों पर है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो ये एक्ट बनाया गया था इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ है कि अगर कोई भी एक्ट बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे हो जाने चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मुसलमानों को ये पता है कि वहां पर मस्जिद थी, अगर हिंदुओं को ये पता है वहां पर मंदिर था, तो आप सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, आप सड़क पे नहीं लड़ सकते, आप पथराव नहीं कर सकते, आप हिंसावादी नहीं हो सकते। और जो लोग पथराव कर रहे थे, जो लोग हिंसावादी थे, वो किसी धर्म के नहीं थे, वो बिकाऊ थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेके इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया है। आप भी एक हिंदू समाज से आती हैं, आपको नहीं लग रहा कि इस तरह का सर्वे कराना गलत है? आपको नहीं लग रहा कि? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सर्वे कराना गलत है। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर डाउट है, अगर उसमें आप सर्वे नहीं कराएंगे तो 2 धर्म आपस में लड़ेंगे उस चीज को लेकर सड़क पे। तो सड़क पे लड़ने से अच्छा है कि आप केस को लड़िए, कोर्ट में लड़िए, और पूरी न्यायिक प्रक्रिया से लड़िए। तो ये जो प्रक्रिया है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि उसके तहत ही पता चल पाएगा कि क्या हिंदुओं के समर्थन में या मुसलमानों के समर्थन में फैसला। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडे माफिया सब यूपी छोड़ के भाग रहे थे। इतनी बड़ी घटना बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने गुंडे माफियाओं को भगाकर अपनी सरकार बना ली है वहां पर, और वो खुद गुंडे माफियाओं को जन्म देते हैं अपने यहाँ। अपने विधायकों, सांसदों, सबको गुंडा बनाकर उन्होंने रखा है, और डराते हैं लोगों को, बुलडोजर चलाते हैं। आप सोचिए, जब जिन जिन लोगों के घरों पर उन्होंने बुलडोजर चलाए, बुलडोजर चल गए, चाहे उन्होंने बेबुनियाद बुलडोजर चलाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेशक रोक दिया हो, तो उससे पहले जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चले उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग मर जाते हैं करंट लगने से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी सरकार पूरी तरीके से
से न्यायिक व्यवस्था में फेल नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर नहीं लड़ना, और वो उन्होंने दिखा भी दिया लोकसभा चुनावों में। मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला योगी जी का। राहुल गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे, जाना भी चाहिए, और वो एक ऐसा नेता है जो जनता की बात करते हैं, इसलिए वो जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है उनके साथ। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। आपको नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये सरकार ये जो घटना है सरकार की साजिश के बिल्कुल, तहत हुआ है? इसलिए कह सकते हैं ना, क्योंकि वहां का जो सांसद था आप उसके खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। वो बेंगलुरु में मीटिंग अटेंड कर रहा है, आप उसके खिलाफ एफआईआर कैसे करा सकते हैं? तो ये साजिश है। एफआईआर लिखने वाले ने भी ये बिना जांच के कैसे कर दिया? जब जांच हुई नहीं, इनको पूरे मामले में इनको हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, इनको दोषी कभी नहीं मिलता, इनको ये नहीं पता चलता पथराव किसने किया, इनको ये नहीं पता चलता कि डिफेंस में पुलिस ने गोलियां चलाई कि अपने आप गोलियां फायरिंग कर दी। तो मुझे लगता है कि जांच नहीं करते ये लोग, बिना जांच के फैसले पर पहुंच जाते हैं कि दो धर्मों में आपस में लड़ाई हो गई। जो जिस परिवार से युवक की मौत हुई है उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने, भाई ने सामान लेने के लिए गए थे, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल, वही तो, जो लोग जिम्मेदार नहीं है उनकी हत्या कैसे हो गई, और अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन का है। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता तो अमित शाह की जिम्मेदारी है। अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो ये 56 इंच की छाती दिखाने की भी जरूरत नहीं है। और योगी जी को ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि गुंडाराज, जंगलराज खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे इतने सालों में 2014 के बाद से जो गुंडाराज शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज तक नहीं था। संभल की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? संभल की जनता से ये कि शांतिपूर्ण माहौल बना के रखिए। हाथरस में भी पूरी चारों तरफ से निगरानी है, हाई अलर्ट पे हाथरस भी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी साजिश है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक रहिए, दोनों धर्म आपस में मिलकर रहिए। अगर मंदिर और मस्जिद की ही बात है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा आपके हक में या उनके हक में, लेकिन लड़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके लोग मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो सीधा सीधा भारत देश के लोग मरेंगे। और भारत देश का अगर नागरिक मरेगा तो सोचिए हम भाईचारे को कैसे मेंटेन रख पाएंगे? पूरे देश में चारों तरफ से जो है लोग बौखला जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी देश के अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर को ये वैसे भी वहाँ राज्य में मेंटेन नहीं कर पा रहे, केंद्र में क्या करेंगे? तो कौन मरेगा? हमारे लोग मरेंगे, आपके लोग मरेंगे, और हम आप भाई भाई हैं। तो इसीलिए हमें साथ मिलकर रहने की जरूरत है। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे थे विपक्ष इस पे गंदी राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष तो सच दिखा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात राहुल जी ने की है। अगर राहुल जी बेबुनियाद बातें कर रहे होते, बेतुक बातें कर रहे होते, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाते? सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी फाइल लेके जाया जाएगा, पूरी इस बात पे चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि इसमें विपक्ष के द्वारा साजिश के तहत दंगा कराया जा रहा है। इसमें सत्ता पक्ष की साजिश है, क्योंकि जब एफआईआर उनके सांसद, उनके विधायकों पे हो जाती है सपा के, तो आप सोचिए विपक्ष पे सीधा सीधा टारगेट है कि आपके सांसद, आपके विधायक नाकाम रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सांसद या विधायक नाकाम रहे, सवाल ये है कि जब योगी सरकार है, योगी की पुलिस है, अमित शाह की पुलिस है, तो कैसे ये काम हो जाते हैं? आप ये मत बताइए कि 4 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, इनके जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप। ठीक है मैम, क्या नाम बताइए आप? तनु। अच्छा, कांग्रेस नेत्री हैं। जी जी। हाँ, तो हमारे साथ तनु जी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। हमने तमाम मुद्दों पर, संभल के मुद्दों पर बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।